श्री रामचंद्र की वाणी। प्रस्तावना। श्री रामचंद्र की वाणी का तृतीय संस्करण पाठकों के सम्मुख रखते हमें प्रसन्नता हो रही है। इस पुस्तक में भगवान श्री रामचंद्र के महत्वपूर्ण उपदेशों का संकलन है। भगवान रामचंद्र की संज्ञा मर्यादा पुरुषोत्तम है। मानव जीवन के नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से उनका दिव्य जीवन तथा उनकी अमृत वाणी अत्यंत उपयुक्त एवं उद्बोधक है। उन्होंने हमारे सामने राम राज्य का आदर्श रखा है और इस आदर्श की वर्तमान युग में अत्यंत आवश्यकता है। आज हजारों वर्ष के बाद भी उनके दिव्य जीवन तथा उनके सुंदर उपदेशों से मानव मात्र को नई प्रेरणा तथा शक्ति मिल रही है। प्रस्तुत पुस्तक श्री रामकृष्ण मठ मद्रास द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी मूल 10 स्पेक श्री रामचंद्रा का हिंदी अनुवाद है। हमें विश्वास है इस प्रकाशन से पाठकों को विशेष लाभ होगा। नागपुर, दिनांक 1/6/1982। स्तुति। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मैं रामचंद्र को, सृष्टा रामभद्र को, रघुओं के स्वामी को, सीता के नाथ को और सीता के पति को प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र। प्रत्येक निष्ठावान हिंदू यह विश्वास करता है कि सर्वव्यापी ब्रह्म भगवान विष्णु उस समय लौकिक रूप धारण कर प्रकट होते हैं जब पृथ्वी पर महान पापों के विनाश के लिए तथा धर्म की संस्थापना के लिए उनका अवतरण आवश्यक हो जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि अयोध्या के युवराज श्री राम वस्तुतः भगवान विष्णु के अवतार थे और वे उनके सप्तम अवतरण थे। वे भारत को राक्षसों के नरमेध और उत्पीड़न से बचाने के लिए, संत और साधुओं की रक्षा करने के लिए तथा पूर्ण मर्यादा के आदर्श को प्रदर्शित करने के लिए आए थे। त्रेता युग में अयोध्या उत्तर प्रदेश में दशरथ नामक एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे, जो केवल एक महिमावान राजा ही नहीं प्रत्युत एक महान योद्धा भी थे। वे सूर्यवंश की महान परंपरा के थे। यद्यपि दशरथ की 3 पतिव्रता पत्नियां कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा थीं, पर उन्हें अपने सिंहासन के उत्तराधिकार के लिए किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसलिए उन्होंने प्रसिद्ध ऋषि ऋष्यभृंग के निर्देशन में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञाग्नि से एक भव्य मूर्ति खीर से भरे चरु के साथ प्रकट हुई। रानियों ने इसे ग्रहण किया और कालक्रम से कौसल्या से श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ये पुत्र भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। ज्येष्ठ पुत्र राम समस्त दैवी गुणों के आकार थे तथा सभी के प्रेम, वात्सल्य और श्रद्धा के पात्र थे। राजकुमारों को दिया जाने वाला समस्त प्रतिक्षण चारों भाइयों को प्राप्त हुआ। लक्ष्मण की जहाँ राम के प्रति विशेष श्रद्धा थी, वहाँ शत्रुघ्न की भरत के प्रति। जिस समय राम मात्र 16 वर्ष के थे, उस समय एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए और उन्होंने दशरथ से राक्षसों का संहार करने के लिए राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजने के लिए कहा। ये राक्षस उपद्रव किया करते थे तथा ऋषियों को यज्ञ कार्य नहीं करने देते थे। ऋषि
विश्वामित्र के आशीर्वाद से तथा शस्त्र विद्या में अपनी शक्ति और निपुणता से राम ने समस्त राक्षसों को मार डाला। ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त कर दोनों भाई प्रसिद्ध नरेश जनक की राजधानी मिथिला में लाए गए। यहाँ राम ने भगवान रुद्र के अलौकिक धनुष को उठाने और उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाने में विलक्षण शक्ति एवं नैपुण्य का प्रदर्शन किया। जहाँ अनेक शक्तिशाली राजा ऐसा करने में असफल हो गए थे, श्री राम ने धनुष की प्रत्यंचा को इतनी शक्ति से खींचा कि वह महान आयुध एक भयंकर टंकार के साथ टूट गया। राजा जनक ने अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हुए अपनी लाडली और अपार सुंदरी कन्या सीता का विवाह श्री राम के साथ संपन्न किया। समय बीतने पर दशरथ वृद्ध हो गए और उन्होंने श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। सारी व्यवस्थाएं कर ली गई, किंतु एकाएक निष्ठुर हृदया रानी कैकेयी ने अपनी भ्रष्ट बुद्धि दासी मंथरा के भड़कावे में आकर दशरथ से 2 वरदान मांग लिए, जो उन्होंने कभी देना स्वीकार किया था। पहले वरदान के अनुसार राम को 14 वर्षों का वनवास करना था और दूसरे वरदान के अनुसार उनके स्वयं के पुत्र भरत को युवराज के रूप में अभिषिक्त किया जाना था। राम अपने पिता के अत्यंत आज्ञाकारी थे, अतः वे तत्काल सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए प्रस्थित हुए। इस कठोर आघात को न सह सकने के कारण दशरथ ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। भरत राम के प्रति अत्यंत श्रद्धा और प्रेम करते थे। उन्होंने राम और को वापस लौटाने का बड़ा प्रयास किया, किंतु इसमें असफल होने पर अंततोगत्वा उन्होंने राम की चरण पादुकाओं को ही सिंहासन पर स्थापित किया और राम के नाम पर राज्य का शासन करना प्रारंभ किया। राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में निवास करने लगे। राम मारीच राक्षस की माया से कुटीर से दूर चले गए थे। तब लंकापति राक्षस राज रावण ने वहां से सीता को हर लिया। रावण ने सीता को अपनी रानी बनाने का शक्ति भर प्रयास किया, परंतु राम के चिंतन में पूर्णतया निमग्न सीता ने अत्यंत रोष के साथ उसके बुरे प्रस्तावों को तिरस्कृत कर दिया। इसलिए सीता को अशोक वाटिका में बंदनी बना लिया गया। राम लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में व्याकुल होकर निकल पड़े और मुमूर्ष जटायु और वानर राज सुग्रीव से कुछ सूत्र प्राप्त हुए। उन्होंने सुग्रीव के साथ मैत्री की, उसका अधिकार छीनने वाले भाई बाली के नाश में उसकी सहायता की और सुग्रीव द्वारा प्रदत्त वानरों की सेवा के साथ सीता का उद्धार करने के लिए लंका पहुंचे। राम और रावण के बीच महान युद्ध हुआ और अंत में रावण अपने सभी निपुण योद्धाओं के साथ मारा गया और सीता को मुक्त किया गया। परंतु राम आरंभ में सीता को ग्रहण करने के लिए सहमत नहीं हुए, क्योंकि वे इतने दिनों तक रावण के द्वारा बंदनी रखी गई थी। अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए सीता ने अग्नि में प्रवेश किया। जब अग्निदेव स्वयं सीता को लेकर प्रकट हुए और उन्हें निष्कलंक रूप से पवित्र घोषित करते हुए राम से उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा, तो प्रत्येक व्यक्ति अवर्णनीय उल्लास से भर गया। राम के भी हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। रावण के भाई विभीषण को लंका के सिंहासन पर आरूढ़ करने के उपरांत श्री राम, सीता, लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव तथा अपने अत्यंत विश्वस्त एवं प्रकांड भक्त हनुमान के साथ अयोध्या लौटे। 14 सुदीर्घ वर्षों के उपरांत वशिष्ठ मुनि ने सीता सहित राम की अयोध्या में अधिपति के रूप में सिंहासन पर बिठाया।
इस प्रकार राम के सुदीर्घ समृद्धशाली शासन का प्रारंभ हुआ, जिसे चारणों ने एक स्वर से अयोध्या का स्वर्ण युग निरूपित किया है। कहते हैं, राम की प्रजा में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। वह लोग रोगों से मुक्त थे। स्त्रियों को अपने पतियों या संतानों के अवसान का दुख नहीं उठाना पड़ता था। कहीं भी कोई लुटेरा, धोखेबाज और झूठा व्यापारी नहीं था, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने पड़ोसी से अपने सामान अपने समान प्रेम करता था। वृक्ष अपनी ऋतु में फलयुक्त होते थे। अन्नागारों को भरने में कभी भी फसल असफल नहीं हुई तथा लोग अपने परिश्रम के फल से संतुष्ट थे। सर्वत्र उल्लास, स्वास्थ्य एवं आनंद परिव्याप्त था। अमर कवि वाल्मीकि ने श्री राम के इस दैवी एवं विलक्षण जीवन का वर्णन अपने प्रख्यात महाकाव्य रामायण में किया है, जो सभी हिंदुओं का चिरंतन सहचर बना हुआ है। वीर युग के प्राचीन आदर्श राम सत्य और मर्यादा के विग्रह, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श पिता और सर्वोपरि आदर्श राजा राम को महान ऋषि वाल्मीकि ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। कोई भी भाषा इतनी विशुद्ध, इतनी पवित्र, इतनी सुंदर और इसके साथ ही इतनी सहज नहीं हो सकती जितनी कि वह भाषा जिसमें महाकवि ने राम का जीवन वर्णित किया है। स्वामी विवेकानंद। श्री रामचंद्र जी की वाणी। परमात्मा। श्री राम हनुमान को बताते हैं, तुम समस्त प्राणियों में जिस जीवात्मा को देखते हो वह परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। क्या तुम प्रत्येक सरोवर या सरिता में आकाश को ही प्रतिबिंबित नहीं देखते? परमात्मा स्थिर आकाश है, इसके प्रतिबिंब शाश्वत नहीं है। परमात्मा स्थिर आकाश है, इसके प्रतिबिंब शाश्वत नहीं है। जिस प्रकार मात्र आकाश की सत्ता है, उसी प्रकार परम परमात्मा की एकमात्र सत्य है। जिस प्रकार मात्र आकाश की सत्ता है, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा ही एकमात्र सत्य है। समस्त दृश्यमान वस्तुएं इसके ही प्रतिबिंब हैं। समस्त दृश्यमान वस्तुएं इसके ही प्रतिबिंब हैं। मैं परमात्मा हूँ और तुम मेरे प्रतिबिंब हो। मैंने अभी तुम्हें जिस महान गुह्य तत्व को बताया है, मैं परमात्मा हूँ और तुम मेरे प्रतिबिंब हो। मैंने अभी तुम्हें जिस महान गुह्य तत्व को बताया है, उसे उन लोगों में कभी प्रकट न करना जिनकी मुझ पर भक्ति नहीं है, भले ही वे तुम्हें इसके बदले में एक साम्राज्य ही क्यों न दे दें। इससे बढ़कर और कोई उपदेश नहीं है जो मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ। मैं परमात्मा हूँ और तुम मेरे प्रतिबिंब हो। मैंने अभी तुम्हें जिस महान गुह्य तत्व को बताया है, उसे उन लोगों से कभी प्रकट न करना जिनकी मुझ पर भक्ति नहीं है, भले ही वे तुम्हें इसके बदले में एक साम्राज्य ही क्यों न दे दें। इससे बढ़कर और कोई उपदेश नहीं है जो मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ। मात्र रस्सी ही सत्य है, सर्प मिथ्या है। इसी प्रकार मात्र परमात्मा ही यथार्थ है। यह संसार अयथार्थ है। यह संसार मनुष्य की दृष्टि, श्रुति और विचारों में यथार्थ प्रतीत होता है। यह संसार मनुष्य की दृष्टि, श्रुति और विचारों में यथार्थ प्रतीत होता है और इसकी सत्ता सपने में देखी गई वस्तुओं की सत्ता के समान ही होती है। आत्मा शरीर, इंद्रियों, मन और प्राण से निश्चित रूप में भिन्न है। आत्मा शरीर, इंद्रियों, मन और प्राण से निश्चित रूप से भिन्न है। यह आनंद पूर्ण, चरम, शाश्वत,
निराकार, निरंजन और शुद्ध है। जिस क्षण तुम्हें इसकी अनुभूति होगी उसी क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। आत्मा शरीर, इंद्रियों, मन और प्राण से निश्चित रूप से भिन्न है। यह आनंदपूर्ण, चरम, शाश्वत, निराकार, निरंजन और शुद्ध है। जिस क्षण तुम्हें इसकी अनुभूति होगी उसी क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। अपने गुरु के विवेक युक्त वचनों को श्रद्धापूर्वक सुनते हुए परमात्मा और जीवात्मा के अभेदत्व का अनुभव करने का प्रयास करो। उनका उपदेश है तत्त्वम् असि, तुम वह है। तत्त्वम् असि, तुम वह है। इस स्थिति तक पहुँचने के लिए सर्वोपरि तुम्हें गुरु की कृपा प्राप्त करना आवश्यक है। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए तुम्हें पहले तत्त्वम् असि शब्दों का अर्थ समझ लेना चाहिए। तत् का अर्थ है परमात्मा, त्वम का अर्थ है जीवात्मा और असि का अर्थ है। तत् का अर्थ है परमात्मा, त्वम का अर्थ है जीवात्मा और असि का अर्थ है। इस प्रकार यह अर्थ होता है कि परमात्मा और जीवात्मा दोनों एक और तद्रूप हैं, इसलिए उनमें भेद करना संभव नहीं है। उनमें अलग अलग गुणों को युक्त करना भी संभव नहीं है। परमात्मा और जीवात्मा दोनों एक और तद्रूप हैं, इसलिए उनमें भेद करना संभव नहीं है। उनमें अलग अलग गुणों को युक्त करना भी संभव नहीं है। यह शरीर 5 तत्वों से निर्मित, शांत और नाशवान है। यह शरीर 5 तत्वों से निर्मित, शांत और नाशवान है। यह आत्मा से भिन्न है। आत्मा अनादि और अनंत है। यह अविनाशी है। इसने ही इस शरीर का सृजन किया है। इस पर समुचित रूप से विचार करो और आत्मा को जानने का प्रयास करो। नेति नेति, यह नहीं कि प्रक्रिया के द्वारा तुम्हें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि वस्तुतः आत्मा क्या है। नेति नेति, यह नहीं कि प्रक्रिया के द्वारा तुम्हें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि वस्तुतः आत्मा क्या है। इस प्रकार शुभ और अशुभ से मिश्रित संसार का विश्लेषण करते हुए उसके सार को ग्रहण करो और बाकी को ठीक वैसे ही त्याग दो। जैसे पके आम के मीठे रस को ग्रहण कर उसकी गुठली को फेंक दिया जाता है। आत्मा का जन्म या मरण नहीं होता। आत्मा का जन्म या मरण नहीं होता। उसकी शैशव, युवा या वृद्धावस्था भी नहीं होती। आत्मा का जन्म या मरण नहीं होता। उसकी शैशव, युवा या वृद्धावस्था भी नहीं होती। आत्मा आनंद रूप स्वरूप है। तुम्हें यह क्यों सोचना चाहिए कि ऐसी आत्मा में दुखपूर्ण संसार की सत्ता है। तुम्हें यह क्यों सोचना चाहिए कि ऐसी आत्मा में दुखपूर्ण संसार की सत्ता है। तुम अपने अज्ञान के कारण ही आत्मा में दुख की कल्पना करते हो। तुम अपने अज्ञान के कारण ही आत्मा में दुख की कल्पना करते हो। ज्ञान के उदय से यह धारणा नष्ट हो जाती है। भ्रम के कारण ही तुम किसी ऐसी वस्तु को अस्तित्ववान मान लेते हो जिसका वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे तुम रस्सी में सर्प की कल्पना कर लेते हो। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा इस प्रकार के भ्रम से रहित है। क्या तुम जानते हो किस प्रकार आत्मा सुख और दुख से प्रभावित प्रतीत होती है। जिस प्रकार अग्नि में तप्त लोहा स्वयं अग्नि के समान प्रतीत होता है, वैसे ही बुद्धि में प्रतिबिंबित आत्मा को देखकर हम यह अनुभव करने लगते हैं कि यह उल्लास और विषाद से प्रभावित है। जिस प्रकार अग्नि में तप्त लोहा स्वयं अग्नि के समान प्रतीत होता है, वैसे ही बुद्धि में
प्रतिबिंबित आत्मा को देखकर हम यह अनुभव करने लगते हैं कि यह उल्लास और विषाद से प्रभावित है। वस्तुतः आत्मा निर्विकार है। जब तुम यह वास्तविक रूप में समझ जाते हो कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप आत्मा निर्गुण और निर्लिप्त है, तब तुम अपने जड़ और अनित्य शरीर से उसे अभिन्न मानना छोड़ दोगे। इसलिए आत्मा के सच्चे स्वरूप की खोज करो। यदि तुम निरंतर आत्मा का चिंतन करोगे तो तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा और तुम्हारा अज्ञान तुम्हारे विगत संस्कारों के साथ ठीक वैसे ही उन्मूलित हो जाएगा जैसे प्रतिदिन औषधि लेने से तुम्हारी व्याधि पूर्णतया विलीन हो जाती है। जब मन शुद्ध होता है तब तुम्हें विशुद्ध आनंद की उपलब्धि होगी। तुम अपनी आत्मा का चिंतन निरंतर कैसे कर सकोगे? वेद तुम्हें सीख देते हैं, तुम एकांत स्थान में जाओ। तुम अपनी आत्मा का चिंतन निरंतर कैसे कर सकोगे? वेद तुम्हें सीख देते हैं कि तुम एकांत स्थान में जाओ, इंद्रियों को संयमित करो और अशुभ विचारों से रहित होकर मात्र आत्मा का चिंतन करो। इस प्रकार चिंतन करते हुए तुम्हें संसार को सर्वव्यापी आत्मा में विलीन कर देना चाहिए। तभी तुम्हें परमानंद की प्राप्ति होगी। तुम अपनी आत्मा का चिंतन निरंतर कैसे कर सकोगे? वेद तुम्हें सीख देते हैं, तुम एकांत स्थान में जाओ, इंद्रियों को संयमित करो और अशुभ विचारों से रहित होकर मात्र आत्मा का चिंतन करो। इस प्रकार चिंतन करते हुए तुम्हें संसार को सर्वव्यापी आत्मा में विलीन कर देना चाहिए। तभी तुम्हें परमानंद की प्राप्ति होगी। विचार करो कि तुम परब्रह्म हो। विचार करो कि तुम परब्रह्म हो। तुम्हारी किसी में आसक्ति नहीं है। तुम सर्वज्ञ हो और तुम शुद्ध हो। हमेशा ऐसा अनुभव करो कि परमात्मा के साथ अपना एकत्व स्थापित करो तथा स्वयं अपने अंतरतम से आनंद की उपलब्धि करो। इस बात को जानने की चिंता न करो तुम्हारे बाहर क्या है। तब तुम क्षुब्ध तरंगों से हीन सागर के समान स्थिर और स्वतंत्र हो जाओगे। जो योगी मात्र आत्म तत्व पर चिंतन करते हुए अपने दिन बिताता है, उसे प्रारब्ध के समाप्त होते तक जीवित रहना पड़ता है। जो योगी मात्र आत्म तत्व पर चिंतन करते हुए अपने दिन बिताता है, उसे प्रारब्ध के समाप्त होने तक जीवित रहना पड़ता है। उसके बाद वह मुझ परमात्मा में लीन हो जाता है। प्रिय लक्ष्मण, मैं तुम्हें इस परम गुह्य तत्व परमात्मा को बताता हूँ, जिसे जान लेने पर संसार का भ्रम तत्काल तिरोहित हो जाता है। पहले मैं तुम्हें माया का विवरण दूंगा, तदुपरांत मैं तुम्हें ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया को विस्तार से बताऊंगा। फिर मैं तुम्हें विज्ञान के बारे में बताऊंगा और बाद में परमात्मा के बारे में कहूँगा, जिसे जानने पर व्यक्ति को किसी का भय नहीं रह जाता। आत्मा सर्वव्यापी, अनंत, सच्चिदानंद और चिरंतन है। इसमें बुद्धि के गुण नहीं होते। आत्मा सर्वव्यापी, अनंत, सच्चिदानंद और चिरंतन है। इसमें बुद्धि के गुण नहीं होते। इसमें परिवर्तन तथा अन्य षट भाव विकार घटित नहीं होते। आत्मा के ही स्वप्रकाश से संपूर्ण विश्व प्रकाशित होता है। आत्मा के ही स्वप्रकाश से संपूर्ण विश्व प्रकाशित होता है। यह अद्वितीय है। यह ज्ञान और विवेक के लक्षणों से युक्त है तथा रागातीत है। यह अदृष्ट परम विभु है। इस आत्मा को अंतर्दृष्टि से जाना जा सकता है। जब व्यक्ति गुरु के या ग्रंथों के उपदेशों के द्वारा जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व की अनुभूति करता है, तो तत्क्षण अज्ञान का स्रोत, कारण और कार्य के साथ परमात्मा में विलीन हो जाता है। इस स्थिति को मोक्ष कहते हैं। आत्मा चिर मुक्त होती है।
जब व्यक्ति गुरु के या ग्रंथों के उपदेशों के द्वारा जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व की अनुभूति करता है तो तत्क्षण अज्ञान का स्रोत, कारण और कार्य के साथ परमात्मा में विलीन हो जाता है। इस स्थिति को मोक्ष कहते हैं। आत्मा चिरमुक्त होती है। इस संसार को संसार वृक्ष का मूल कहा गया है। इस संसार को संसार वृक्ष का मूल कहा गया है। इस शरीर के ही माध्यम से आत्मा पुत्रों एवं अन्य संबंधियों के संपर्क में आती है। इस शरीर के ही माध्यम से आत्मा पुत्रों एवं अन्य संबंधियों के संपर्क में आती है। अगर शरीर की सत्ता न हो तो असंग आत्मा के लिए पुत्रों और संबंधियों के प्रति कोई संबंध कैसे हो सकता है। भक्ति। हे महात्मन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हृदय मेरा निरंतर चिंतन करते रहने के कारण अत्यंत विशुद्ध हो गया है। इसीलिए मैं तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूँ। मुझे प्रसन्न करने के लिए तुम्हें और किसी साधना की आवश्यकता नहीं है। हे महात्मन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हृदय मेरा निरंतर चिंतन करते रहने के कारण अत्यंत विशुद्ध हो गया है। इसलिए मैं तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूँ। मुझे प्रसन्न करने के लिए तुम्हें और किसी साधना की आवश्यकता नहीं है। जो कोई इस संसार में मेरी शरण में आते हैं, मेरा ध्यान करते हैं और मेरे पवित्र नाम के मंत्र का जप करते हैं, वे बिना मांगे निश्चित रूप से मेरा दर्शन प्राप्त करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनके लिए कोई अन्य गति नहीं है। तुमने जिन आध्यात्मिक साधनाओं को संपन्न किया है, उनके फलस्वरूप तुम अभी भी समस्त लौकिक कामनाओं से मुक्त हो गए हो। अपनी मृत्यु के पश्चात तुम मुझसे मिलकर एक हो जाओगे। जो योगियों की सेवा करता है, जो मेरा अत्यंत भक्त है और जो विशुद्ध ज्ञान और परमानंद से युक्त है, उसके हाथ की हथेली में मुक्ति रखी हुई है। जो योगियों की सेवा करता है, जो मेरा अत्यंत भक्त है और जो विशुद्ध ज्ञान और परमानंद से युक्त है, उसके हाथ की हथेली में मुक्ति रखी हुई है। इस बात का महत्व नहीं कि तुम पुरुष हो या स्त्री, तुम्हारी जाति, नाम और यश पर ध्यान नहीं दिया जाता। तुम जीवन के किसी भी आश्रम में हो सकते हो। मेरी पूजा करने के लिए भक्ति ही आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति में मेरे प्रति भक्ति नहीं है तो उनके लिए त्याग, तपस्या, परोपकार या वेद पाठ अथवा यज्ञ कर्मों के बल पर मुझे देख पाना असंभव है। यदि किसी व्यक्ति में मेरे प्रति भक्ति नहीं है तो उसके लिए त्याग, तपस्या, परोपकार या वेद पाठ अथवा यज्ञ कर्मों के बल पर मुझे देख पाना असंभव है। इसलिए हे देवी, मैं तुम्हें संक्षेप में भक्ति साधना के बारे में समझाऊंगा। स्मरण रखो, इस पद्धति के अंतर्गत सबसे पहला पालनीय नियम पवित्र एवं साधु जनों के सत्संग की खोज करना है। स्मरण रखो, इस पद्धति के अंतर्गत सबसे पहला पालनीय नियम पवित्र एवं साधु जनों के सत्संग की खोज करना है। जैसे नेत्र रहते हुए भी लोग रात्रि में वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, परंतु दीपक लाने पर वे अपना रास्ता स्पष्टतः देख लेते हैं, वैसे ही जो मुझ पर भक्ति रखते हैं उनकी आत्मा स्वतः ज्योति हो जाती है। भक्ति का विकास करने का मार्ग निम्नतः है। मेरे भक्तों का संग और मेरे भक्तों की सदा सेवा, एकादशी का व्रत, मुझसे संबंधित पर्वों को मानना और हमारी गाथा का श्रवण, अध्ययन और प्रवचन, एकनिष्ठ भक्ति से मेरी सतत पूजा तथा मेरी लीला का गायन, इन नियमों का यदि कोई प्रतिदिन पालन करे तो उसे शुद्धा भक्ति की प्राप्ति होगी। जो मुझ पर भक्ति करते हैं वे ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करेंगे तथा उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलेगी। जिनमें मेरी प्रति भक्ति नहीं है और जो एक शास्त्र से दूसरे शास्त्र में सत्य की प्राप्ति के लिए भटकते रहते हैं, वे अधिकाधिक भ्रमित होते रहेंगे।
ऐसे लोग सच्चे ज्ञान को कभी नहीं पा सकते और सैकड़ों तथा हजारों जन्म ले लेने पर भी उनके लिए मुक्ति प्राप्ति की कोई संभावना नहीं होती। किंतु जैसे ही तुम्हें भक्ति प्राप्ति होगी, तुम्हें मोक्ष पाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि तुम मुझ पर अत्यधिक भक्ति करते हो। अतः मेरे समादेश से तुम अच्युत अत्युच्च लक्ष्य तक पहुँच जाओगे। दूसरे, तुम्हें मेरी वैश्विक लीला का वर्णन करना चाहिए और तीसरे, मेरे विभिन्न उत्तमोत्तम गुणों का कीर्तन करना चाहिए। चौथी साधना मेरे वचनों और उपदेशों का विस्तार पूर्वक मनन और विवेचन करना है। सद्गुरु की खोज तथा आत्मनियंत्रण के द्वारा सद्व्यवहार का अभ्यास और धर्माचरण पांचवां पालनीय नियम है। छठे, तुम्हें अत्यंत नियमित रूप से मेरी पूजा करनी चाहिए और सातवें, अपने गुरु से मेरा पवित्र मंत्र प्राप्त करना चाहिए। पूरी सामर्थ्य से मेरे भक्तों की पूजा करना तथा सबको मेरी दृष्टि से देखना आठवीं साधना है। सभी वस्तुओं से अनासक्ति नवीं साधना है। यह भक्ति का नौथा मार्ग है। भक्ति के इस मार्ग का अनुगमन करके कोई भी मुक्ति को पा सकता है, भले ही वह पुरुष हो या स्त्री, उच्च जाति का हो या निम्न जाति का। भक्ति का अर्थ है सार्वभौमिक प्रेम। जब तुम भक्ति प्राप्त करोगे तब मेरे तत्व तुम्हें स्पष्ट हो जाएंगे। जो मेरा अनुभव करता है वह इसी जन्म में मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भक्ति मोक्ष प्राप्ति का साधन बन जाती है। यदि तुम पहली साधना प्रारंभ करोगे तो अन्य साधनाएं समय में उपस्थित हो जाएंगी। क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, अतः भक्ति तुम्हारे लिए सुरक्षित है। मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मेरे दर्शनों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हें किसी भी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं। अपने पूर्व जन्म में तुम मुझ पर उत्कृष्ट भक्ति करते थे, इसलिए तुम मुझे देख पाए हो। और समस्त दुखों का परित्याग करके मेरे इसी स्वरूप का ध्यान करो। मैं तुम्हें जो उपदेश दिया है उसे मन में धारण कर लो और तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। यह कोई व्यर्थ आशा नहीं, प्रत्युत ध्रुव सत्य है। यह जानो, यदि मेरे नाम का जप एकाग्र भक्ति और मेरे प्रति पूर्ण शरणागति के भाव से किया जाए तो वह इस संसार के सभी पापों को नष्ट कर देता है। यह जानो कि यदि मेरे नाम का जप एकाग्र भक्ति और मेरे प्रति पूर्ण शरणागति के भाव से किया जाए तो वह इस संसार के सभी पापों को नष्ट कर देता है।